हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनेस्ट ऑलाइज अकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। गाइस, काफ़ी लंबे टाइम से आप लोग वेट कर रहे थे कि 67 बीपीएससी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कब तक रिलीज़ होगा अनेस्ट ऑलाइज अकेडमी पे। तो गाइस, मैं बहुत सारे डाटा का इस्तेमाल कर रहा था जिसकी वजह से इतना डिले हो गया है। एग्जामिनेशन आपका 30 को हुआ है और फाइनली आज आप लोगों को कट ऑफ के ऊपर ये अपडेट आपको मिल रहा है। इसमें बहुत सारे सोर्सेज का इस्तेमाल किया गया है और ये कट ऑफ का जो लिस्ट होने वाला है ये काफ़ी सटीक होने वाला है। और यूँ कहा जाए तो बीपीएससी भी इसी कट ऑफ, इसी डाटा को उठाने वाली है और मुझे उम्मीद है कि इसके आगे या इसके पीछे कट ऑफ नहीं जाएगा। जितना मैं बता रहा हूँ एकदम 110% सटीक होने वाला है। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि बाद में आप आकर के ये कहेंगे कि सर आपने जितना बोला था उतना नहीं आया। तो फिर थोड़ा-सा बचने के लिए मैं इस शब्द का यूज़ कर रहा हूँ कि ये एक्सपेक्टेड है, लेकिन आप 100% इसके साथ रिलाई हो सकते हैं, जा सकते हैं, गो थ्रू हो सकते हैं। अब मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ, लेकिन इस वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो हमने इस वीडियो को बनाने के लिए कौन-कौन से सोर्सेज़ का इस्तेमाल किया है, जो इतना कह रहा हूँ कि ये काफ़ी सटीक कट ऑफ होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोर्सेज़ के ऊपर, एंड देन जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है बिल्कुल सटीक होने वाला है ये। तो आइए अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। टाइमलाइन के बारे में बात करूँगा, ठीक है, कि इसमें जो डाटा यूज़ किया गया है वो कौन-कौन सा डाटा यूज़ किया गया है, तो उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे, हमारी बातचीत होगी। तो यहाँ पे देखिए टाइमलाइन। टाइमलाइन में आप देखेंगे तो बीपीएससी ने जो भी रिसेंट में एग्ज़ामिनेशन लिए हैं, उन तमाम डाटा को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। यहाँ पे देखिए तो प्रीवियस ईयर डाटा का हमने इस्तेमाल किया है। बीपीएससी 69 से लेकर के 62 के बीच में जो एग्ज़ामिनेशन हुआ था, बीपीएससी ने जो एग्ज़ाम लिया हुआ था, उसका जो उन्होंने कट ऑफ निकाला वो वाला डाटा हमने यूज़ किया है। बीपीएससी 64 वाला डाटा यूज़ किया है। बीपीएससी 66 वाला डाटा भी यूज़ किया है। बीपीएससी 65 का डाटा भी यूज़ किया है और बीपीएससी 63 का भी डाटा यूज़ किया है। डाटा यूज़ करने का मतलब ये नहीं है कि हमने उससे कट ऑफ को उठा करके आपको दे दिया है। डाटा यूज़ करने का मतलब ये है कि हमने इतने सालों एंड इससे पहले के भी ईयर्स के जो भी कट ऑफ है उसका फुली एनालिसिस किया है, उसका ट्रेंड समझा है कि किस तरीके से ये अपना कट ऑफ बना रही है। उसके देखो, कट ऑफ इतना लेट आने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का एनालिसिस चल रहा था एंड देन बीपीएससी ने उस क्वेश्चन के पैटर्न के अकॉर्डिंग किस तरीके से उन्होंने अपना कट ऑफ निकाला है उस चीज़ को देखा जा रहा था और यही वजह है कि इतना ज़्यादा डिले हुआ है। अगर जल्दीबाजी में बनाना होता इस वीडियो को तो जिस दिन एग्ज़ाम हुआ था उसी दिन ये कट ऑफ लिस्ट आपको दिखा दिया जाता। तो इस वीडियो का पर्पस बिल्कुल भी ये नहीं था कि बहुत ज़्यादा व्यू कमाना है या बहुत ज़्यादा आपको पहले ये वीडियो देना है। इस वीडियो का मतलब ये है कि अब जो कि आप तैयार हैं मेंस के लिए, अब आप इस द्वंद में फँसे हुए हैं कि क्या करूँ, तैयारी करूँ कि ना करूँ, इतना बन रहा है, नहीं बन रहा है, होगा या नहीं होगा। तो ये एक फाइनल वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है, जो आपके आने वाले जो नवंबर मंथ है जिसमें आपका रिजल्ट आएगा, यूँ कहा जाए तो अप्रॉक्सिमेटली 1 से डेढ़ महीने का टाइम है आपके रिजल्ट आने में। तो ये टेंशन मुक्त होने का टाइम है और कट ऑफ लिस्ट यही रहने वाला है। अब जब फाइनली देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब लगभग 15 साल के क्वेश्चंस को रीड करना, फिर उसके बाद उसके ईयर में जा करके उसका कट ऑफ चेक करना कि ऑफिशियली तौर पे कितना कट ऑफ आया है। अब ये सारी चीज़ें देखने में टाइम लग ही जाते हैं और लग गए हैं। इसके बाद हमने क्या-क्या सोर्सेज़ में और ज़्यादा इस्तेमाल किया है तो उसके ऊपर भी हम बात कर लें। तो यहाँ पे देखिए जो हमने डाटा यूज़ किया है और इसके ऊपर मैं बात कर लूँ तो डाटा के ऊपर मैं बताऊँ तो 80 सिलेक्टेड कैंडिडेट है जिसमें कुछ बीपीएससी पास हैं और कुछ जो ऐसे लर्नर हैं जो यूपीएससी क्वालीफाई हैं। इसमें कुछ एसडीएम महोदय भी हैं और इसमें कुछ आईएएस ऑफिसर भी हैं। फिर उसके बाद अदर पोस्ट पे भी है जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट ग्रुप के भी कुछ मेंबर्स हैं और बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं इस कट ऑफ को बनाने में, ठीक है। 6000 जो स्टूडेंट है लगभग बीपीएससी में, देखो आपको पता है कि 5 लाख प्लस स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, लेकिन इसमें जो हम डाटा ले पाए हैं मात्र 6000 लोगों से ही डाटा ले पाए हैं। ये 6000 लोगों ने क्या कहा है कि इनका कितना ज़्यादा मार्क्स बन रहा था, कितना इन्होंने क्वेश्चन अटेंड किया, क्वेश्चन का पैटर्न इनको कैसा लगा, ठीक है। और भी बहुत सारी बातें यूज़ किया गया है, जैसे इनसे ये भी पूछा गया था सवाल में
कि आपसे क्वेश्चन जो आप हाथ में जब आपको पेपर मिलता है, क्वेश्चन पेपर मिला, तो आपको देख के कैसा लगा कि क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या है, हार्ड है, मॉडरेट है या ईज़ी लेवल का है? जब आप भर रहे थे, आप अपना जब ओएमआर शीट भर रहे थे, तो उस समय आपको कैसा फीलिंग आ रहा था कि आप पास हैं कि पास नहीं हैं? ठीक है। फिर और भी बहुत सारे सवाल इनसे किए गए थे और फाइनली आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और देखिए 150 में 150 सभी लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ये तो बात सही है, लेकिन आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं? आपके ऑफिशियल आंसर किसे कितने सही हो रहे थे? आप अदर सोर्सेज़ से जब देखे थे, तो उस समय आपके कितने सही हो रहे थे? तो ये तमाम चीज़ें, तमाम डाटा का इस्तेमाल किया गया है। 20 टॉप एजुकेटर का इस्तेमाल किया गया है और 20 टॉप एजुकेटर जो मतलब कि अपने-अपने क्षेत्र में महारत हासिल किए गए हैं, तो उनके डाटा, उनके नॉलेज का भी इस्तेमाल किया गया है। और रिसेंट ट्रेंड क्या चल रहा है, उसका भी इस्तेमाल किया गया और साथ में मीडिया में ट्रेंड क्या चल रहा है बीपीएससी 67 कट ऑफ को लेकर के, इस ट्रेंड को भी यूज़ किया गया है। तो ये एक ह्यूज अमाउंट का डाटा यूज़ किया गया है। इसीलिए इतना ज़्यादा लंबा गैप और इतना ज़्यादा लंबा समय लगा है और आई होप कि जो भी लर्नर्स इस वीडियो को देखेंगे, उन वो तो इस बात के लिए कन्फर्म हो जाएँगे कि वो सच में पास हो रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। क्या उनको 68 पे फ़ोकस करना चाहिए या 67 के मेंस पे फ़ोकस करना चाहिए? वो बिल्कुल 110% सटीक हो जाएँगे और वो उनका ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, ठीक है ना? तब फाइनली हम कट ऑफ के ऊपर बढ़ते हैं, लेकिन एक बात कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मुझे पता है कि अब आपको बहुत ही ज़्यादा अंदर से उत्सुकता मच रही होगी कि अब तो सर बता दो कट ऑफ क्या है? तो फाइनली पिटारा खोलते हैं कट ऑफ का। तो कट ऑफ का जो पिटारा है वो ये रहा, ठीक है? और यही डाटा आपका यूज़ होने वाला है 67 बीपीएससी का ऑफ़िशियल जब आपका आएगा कट ऑफ लिस्ट, तो यही डाटा यूज़ होगा और मुझे नहीं लगता है कि इससे नीचे या इससे ऊपर कुछ जाने वाला है, ठीक है? अब हम बात करते हैं कैटेगरीज़ का और उसके बाद कट ऑफ मार्क्स कितना है उसके ऊपर हम बात करें। तो यहाँ पे देखिए, तो कैटेगरी में मैं बताऊँ तो कैटेगरी में देख लीजिए हमने जो यूज़ किया है, अनडिज़र्व कैटेगरी, अनडिज़र्व फीमेल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस फीमेल, एससी, एससी फीमेल, एसटी, ईबीसी, ईबीसी फीमेल, बीसी, बीसी फीमेल, डिसेबल्ड 4 और डिसेबल्ड डीडी का हमने यूज़ किया है एंड और भी कुछ थे इसमें 2-4 जो छूट गया है, तो उन लोगों को लिए मैं कहूँगा कि इसी के आस-पास रहेगा, तो उसके ऊपर भी ध्यान दीजिएगा। अब आइए फाइनली हम शुरू करते हैं गाइज़। अनडिज़र्व के लिए जो कट ऑफ है, वो ये है कि 105 से लेकर के 108 के बीच में आपका कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है ना? ना इससे ऊपर जाएगा, ना इससे नीचे आएगा, तो इस बात को आपको गाँठ बाँध लेना है कि 105 से लेके 108 के बीच में अनडिज़र्व कैटेगरी के जो भी मेल स्टूडेंट हैं, उनका ये लिस्ट रहने वाला है, उनका ये कट ऑफ लिस्ट रहने वाला है और साथ में अनडिज़र्व कैटेगरी के उन तमाम लर्नर्स को ही मैं बता दूँ जो अदर स्टेट से हैं, तो उनका भी कट ऑफ यही रहने वाला है। इसके बाद इस अगर इस कट ऑफ में नहीं आ रहा है, अगर 100 भी आपका आ रहा है, आप अनडिज़र्व में हैं, तो आप रिज़र्व नहीं है। अनडिज़र्व में है तो आप रिज़र्व में नहीं है, मीन्स ये है कि आप रेस से बाहर हो चुके हैं। अगर कोई कहता है कि 100 कट ऑफ जाएगा, तो गाइज़ मैं आपको बता दूँ तो 100 कट ऑफ तो जाएगा, लेकिन वो फीमेल के लिए जाएगा, ठीक है? मेल के लिए नहीं जाएगा। अदर कैटेगरी के लिए जाएगा, लेकिन अनडिज़र्व मेल कैटेगरी के लिए नहीं जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है और अनडिज़र्व कैटेगरी के जो फीमेल कैंडिडेट हैं और वो अदर स्टेट से हैं, जो रिज़र्व कैटेगरी अनरिज़र्व में ही आएँगे, तो उनका भी 105 से लेके 108 के बीच में ही होने वाला है। तो इस बात को आपको ध्यान में देना है, ठीक है? अगर इतना आ रहा है तो आप 110% कन्फर्म होकर के आप अपनी मेंस की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपका इतना नहीं आ रहा है, तो गाइज़ मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप मेंस की तैयारी मत करो, आप मेंस की तैयारी करो, बट आपको 68 वाले पे फ़ोकस हो जाना चाहिए, ठीक है? 67 से थोड़ा मोह-माया आपको छोड़ देनी चाहिए। अब अनडिज़र्व कैटेगरी के जो फीमेल कैंडिडेट हैं, उनके लिए 100 से लेकर के 102 इनका कट ऑफ जाने वाला है और यही कट ऑफ जाएगा, इससे ना नीचे जाएगा, ना ऊपर जाएगा। जब आपका फाइनल कट ऑफ आ जाएगा, तो आप देख लेना, मिला लेना एंड देन वीडियो तो पड़ी ही रहेगी अनस्टॉपेबल पे, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, ईडब्ल्यूएस है, उनका 103 से लेकर के 105 जाएगा मेल का और फीमेल की मैं बात करूँ तो इनका कट ऑफ जाएगा 95 से लेकर के 98 के बीच में। ये कट ऑफ ये है, ऐसा कट ऑफ का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, देखिए बहुत ह्यूज डाटा का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इतना सटीक मैं बोल पा रहा हूँ और मैंने इस वीडियो को बनाने में कोई भी जल्दीबाजी नहीं किया है, ठीक है ना?
एससी फीमेल के इस एससी कैंडिडेट मेल का मैं बात करूँ तो 95 से लेकर 98 के बीच में जाएगा। एससी फीमेल की मैं बात करूँ तो 83 से लेकर के 88 तक जाने वाला है कट ऑफ इनका। एसटी कैंडिडेट की बात करूँ तो इनका भी 98 से लेकर के 100 के बीच में रहने वाला है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर आप जो ये बातें बोल रहे हो, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमने क्या-क्या चीज़ें यूज़ की है, कौन-कौन से डाटा का यूज़ किया है। अप्रॉक्सिमेटली 10 से लेकर के 15 साल का हमने प्रीवियस ईयर पहले क्वेश्चन देखा है, फिर उसके बाद उसका कट ऑफ देखा है कि उन्होंने कौन से ईयर में कौन सा कट ऑफ बनाया है, क्या वो उस साल का क्वेश्चन पेपर इजी था, मॉडरेट था, हार्ड लेवल का था, या मतलब कि जैसे चल रहा वैसे था। तो सारी चीज़ों का यूज़ करने के बाद ही बनाया गया। तो गाइस इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई सवाल वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। ईबीसी की मैं बात करूँ तो 102 से लेकर के 105 तक जाएगा, और ये अगेन आप 100 से लेकर के 105 के बीच में है तो आप सेफ जोन में है, लेकिन 102 से लेकर के 5 में है तो आप 100% सेफ जोन में है, तो आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। कंग्रेचुलेशंस। एबीसी फीमेल में है तो 95 से लेकर 97 के बीच में जाएगा। बीसी की मैं बात करूँ तो बीसी का 103 से लेकर के 106 के बीच में जाने वाला है। देखो ये कट ऑफ का लिस्ट वैसा है जिसमें मार्जिन बहुत कम रखा गया, यूँ कहा जाए तो इससे नीचे कट ऑफ जाने की संभावना जो है वो 0% है, और इससे आगे कट ऑफ जाने की संभावना वो भी 0% है, यानी कि कट ऑफ इसके बीच में रहेगा, यही रहेगा, यही सटीक कट ऑफ रहेगा। जब फाइनली जब आएगा तो आप देख लेना, दूध का दूध पानी का पानी आपको नजर आ ही जाएगा। बीसी फीमेल की मैं बात करूँ तो 96 से लेकर के 98 कट ऑफ जाने वाला है। डिसेबल्ड 4 की मैं बात करूँ, 6 की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 88 से लेकर 92 तक जाएगा, और डिसेबल्ड डीडी की मैं बात करूँ तो 80 से लेकर के 83 तक जाएगा। तो इस कट ऑफ का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अनस्टेबलाइज्ड अकेडमी ने यहाँ पे अपना मुहर भी डाल रखा है अनस्टेबलाइज्ड अकेडमी का। तो आप बाद में जाकर के चेकआउट भी कर सकते हो कि कितना सटीक है और कितना सटीक नहीं है, क्योंकि इससे पहले हमने जो भी वीडियो बनाए हैं काफ़ी सटीकता रही है उस वीडियो में। एंड ये वाला तो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज डाटा इसमें यूज़ किया गया है, तो इसका तो रॉन्ग होने का जो चांसेस है वो 0% भी नहीं है, ठीक है ना, मतलब कि है ही नहीं। तो ये इतना अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी कीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो भैया आपको 68 पे मूव ऑन कर जाना चाहिए, क्योंकि वो भी एग्जामिनेशन का ज़्यादा टाइम है नहीं। अब मैं लास्ट में बस यही कहूँगा कि समरी क्या है, ठीक है ना। तो भैया समरी में ये है कि जस्ट डू इट गाइस, मेंस आपका आपका होगा। अगर इतने नंबर्स आप ला रहे हैं तो आपका मेंस होगा, और आप मेंस का एग्जाम दे रहे हैं। अगर नहीं है तो फिर आपको 68 पे मूव ऑन करना चाहिए। लास्ट में मैं बस यही कहूँगा गाइस कि थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपके कितने नंबर्स बन रहे इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और कोई भी आपके अंदर क्वेश्चन हो और इसका आंसर जानना हो तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, और इंस्टा का मैसेज मैं विद इन ए 2 से 3 मिनट में मैं रिप्लाई दे देता हूँ, यानी कि विद इन ए मिनट भी दे देता हूँ। तो इंस्टा पे आप मेरे से सवाल कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको दे दूंगा। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये पीडीएफ आप कहाँ से पा सकते हैं, तो अनस्टॉपेबल आइस अकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इस वीडियो में बस इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि 68 बीपीएससी के लिए क्लासेस आएंगी, रेगुलर क्लासेस आएंगी, तो उन तमाम क्लासेस का भी आप यूज कर सकते हो। और एक चीज और, 2 वीडियो मैंने साइंस के डाले थे और 2 वीडियो से लगभग 10 क्वेश्चन आए हैं, आप जाके चेकआउट कर लेना। तो मैंने बोले थे कि 15 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 10 क्वेश्चन आए हैं, आप जाके चेकआउट कर लेना। वीडियो भी सामने है, क्वेश्चन पेपर भी आपके हाथ में ही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए